आज हम लोग सीखेंगे वॉशिंग मशीन की वायरिंग करना। वॉशिंग मशीन की वायरिंग बहुत ही आसान है। देखिए अभी आपको समझ में अच्छी तरीके से ये वायरिंग आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारा इसमें कौन कौन से पार्ट होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसका करते हैं कनेक्शन। इसमें देखिए एक होता है वॉश टाइमर, एक होता है स्पिन टाइमर, एक होता है डोर स्विच, एक होता है बजर, और एक होता है वॉश मोटर, और एक होता है स्पिन मोटर, और एक होता है कैपेसिटर। इतने ही इलेक्ट्रिकल पार्ट हमारे वॉशिंग मशीन में होते हैं। तो चलिए अब इसका करते हैं कनेक्शन। तो कनेक्शन करने के लिए आपको मिलेगा एक न्यूट्रल और एक मिलेगा फेज। तो जो न्यूट्रल और फेज मिलता है इसी से करना होता है हमें कनेक्शन। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर में कौन सा तार कहाँ जाएगा ये पहले समझ लीजिए। देखिए जो टाइमर हमारा होता है, इस टाइमर में वॉश टाइमर में 4 तार निकले हुए होते हैं। अगर एलजी की मशीन है तो उसमें से 4 तार निकला रहेगा। और कोडिंग भी बता देता हूँ, ये कोडिंग कभी चेंज एलजी में नहीं होता है। यहाँ पे देखिए ये हमारा एक रहता है इसमें ब्लैक, एक रहता है रेड, एक रहता है येलो, और एक रहता है ऑरेंज। जो ब्लैक वाला वायर है ना, इसमें सप्लाई को दिया जाता है, मतलब फेज वाले तार को डायरेक्टली इस ब्लैक वाले तार में जोड़ दिया जाता है। और जो रेड और येलो है ये दोनों तार आ जाता है हमारे वॉश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग पे। और जो एक ये ऑरेंज कलर का वायर होता है ये आ जाता है हमारे इस बजर में, मतलब कि इस अलार्म में। ठीक है, तो इतना इसका इस तरीके से कनेक्शन होता है। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, ये जो हमारा फेज का तार है ना, ये सबसे पहले आएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो स्पिन टाइमर है इसमें 2 तार हैं, तो इन दोनों किसी एक पॉइंट पे हम फेज को दे देंगे। देखिए फेज का तार यहाँ से निकलेगा और ये फेज का तार सबसे पहले जाएगा हमारा दोनों टाइमर के एक एक तार पे। किस पे देना, देखिए जो हमारा स्पिन टाइमर है ना, तो स्पिन टाइमर के दोनों में से किसी एक तार पे जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा वॉश टाइमर होता है इसमें आपको हमेशा ब्लैक वाले तार पे ही देना होता है। यहाँ पे चलिए ये जो हमारा ब्लैक वाला वायर है इस पर हम लोग इसको फेज को दे देते हैं, मतलब दोनों टाइमर को फेज तो मिल गया। क्लियर। अब यहाँ से करना क्या है, सबसे पहले हम लोग स्पिन मोटर, देखिए जो स्पिन एक मोटर का कनेक्शन कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद ये हमारा जो वॉश मोटर दूसरा वाला इसका कनेक्शन करते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो अब हमारा जब स्पिन, ये जो हमारा टाइमर है ये उठ करके यहाँ से जाएगा सीधा हमारे डोर स्विच में। ये देखिए डोर स्विच हमारा है। तो पहले मैं बता दूँ ये टाइमर काम क्या करता है, समझिए ध्यान से। ये टाइमर काम ये करता है कि जब इसको ऑन कर देते हैं तो ये 5 मिनट का होता है कि जब इसको ऑन कर देते हैं स्पिन टाइमर को तो 5 मिनट तक ये स्पिन मोटर को सप्लाई देता रहता है। इससे कपड़ा 5 मिनट तक सूखता रहता है। तो जब 5 मिनट पूरा हो जाता है तो ये अपने आप ऑटोमेटिक इसको बंद कर देता है स्पिन मोटर को। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो हमारा डोर स्विच है, डोर स्विच का काम होता है कि जैसे ही दरवाज़ा हम खोलेंगे स्पिन टब का, तो यहाँ पे हमारा जो स्पिनर है तुरंत ही रुक जाएगा। यही काम होता है कि यहाँ से सप्लाई ये कट कर देता है, इसलिए हमारा जो स्पिन मोटर होता है रुक जाता है, स्पिनर रुक जाता है। तो यहाँ पे एक इन करते हैं और दूसरे पॉइंट से आउट करा करके हम लाते हैं अपने मोटर की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा कि इस मोटर में देखिए 3 तार निकले हुए होते हैं। इसमें एक होता है रनिंग का, एक कॉमन का, और एक स्टार्टिंग का। तो जो रनिंग और स्टार्टिंग है इसमें कैपेसिटर जुड़ता है। तो रनिंग और स्टार्टिंग में कैपेसिटर सबसे पहले जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कैपेसिटर यहाँ पे जब भी जोड़िएगा तो जो कम एमएफडी का रहेगा। देखिए इसमें एक ही कैपेसिटर होता है, एक ही में 2 कैपेसिटर होते हैं, एक कम का रहता है, एक ज़्यादा का रहता है। तो जो कम एमएफडी का कैपेसिटर रहेगा, मतलब कि 6 एमएफडी का जो कैपेसिटर रहेगा, ये हमेशा आप लोग इस स्पिन मोटर में ही जोड़ेंगे। और जो 10 एमएफडी का कैपेसिटर रहेगा, ज़्यादा एमएफडी का, वो हमेशा वॉश मोटर में ही रहेगा। इसको आप उल्टा नहीं कर सकते हैं। अगर उल्टा कर देंगे तो आपका मोटर जल जाएगा, क्योंकि अगर 5 की जगह पे 6 की जगह पे अगर 10 लगा देंगे तो ज़्यादा करंट आने लगेगा यहाँ पे हमारे मोटर में और ये मोटर जल जाएगा। तो उस पर लिखा रहता है कि कलर का नाम लिख देगा और बता देगा ये 6 एमएफडी का है और ये 10 एमएफडी का है। तो 6 एमएफडी वाला, मतलब जो कम एमएफडी का रहेगा, ये हमेशा स्पिन मोटर में ही जोड़ते हैं। तो कोई भी तार किधर भी जोड़ सकते हैं, मतलब रनिंग या स्टार्टिंग पे किधर भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग जोड़ देते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो ये कैपेसिटर हम रनिंग और स्टार्टिंग पे जोड़ दिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये हमारा तार आएगा ना, ये तार आ जाएगा सीधा हमारे रनिंग वाले पॉइंट पे। तो चलिए इसको हम फेज वाले तार को रनिंग वाले पॉइंट पे डायरेक्टली इन कर देते हैं। तो यहाँ से ये देखिए रनिंग वाला तार है, तो इस रनिंग वाले पे डायरेक्टली ला करके जोड़ देंगे। तो इतना हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको हम न्यूट्रल दे देते हैं,
यहाँ पर अगर कॉमन पे न्यूट्रल दे देते हैं ये मोटर हमारा काम करना शुरू कर देगा, लेकिन अभी नहीं देंगे, अभी पूरा कनेक्शन हो जाएगा तो लास्ट में न्यूट्रल हम लोग इसको दे देंगे। तो चलिए यहाँ तो समझ में आ गया। अब इसके बाद हमें वाश मोटर का कनेक्शन करना है। कैसे करना है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। ये देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भी कैपेसिटर जोड़ लेते हैं। तो इसका भी जो रनिंग और स्टार्टिंग का तार है ना, इसी पे ये हमारा 10 MFD वाला कैपेसिटर जो ज़्यादा MFD का ये आकर के जुड़ेगा। ये कैपेसिटर कोई भी तार रनिंग और स्टार्टिंग पे किसी भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया डायरेक्ट। अब यहाँ पे करना ये आपको है कि जो आपका ये येलो और रेड जो दो वायर है ना, इन दोनों को लाना है आपके इस रनिंग और स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे, मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे। ये रेड वाला चाहे रनिंग पे लगाइए चाहे स्टार्टिंग पे, या येलो वाला चाहे रनिंग पे लगाइए चाहे स्टार्टिंग पे, उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस इसका काम यही होता है कि एक बार इस पर रनिंग पे सप्लाई देता है तो सीधा चलता है मोटर, और जब स्टार्टिंग पे देता है सप्लाई येलो वाले तार से तो ये क्या होता है कि उल्टा चलता है, तो सीधा उल्टा चलता है मोटर। तो ये हमारा कपड़ा दाएँ बाएँ घूमता है, इससे ये धुल जाता है। तो चलिए इसको जोड़ देते सीधा हम ला करके। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे सीधा, नीचे वाले डाल देते हैं। चलिए तो यहाँ नीचे वाले पे आ गया। और फिर उसके बाद ये जो हमारा येलो वाला तार है इसको डाल देते हैं यहाँ पे हम लोग रनिंग वाले पे। मतलब रनिंग और स्टार्टिंग पे रेड और येलो वाले तार को जोड़ना है, चाहे रेड वाले को रनिंग पे जोड़िए चाहे स्टार्टिंग पे, कोई दिक्कत नहीं है, या चाहे येलो वाले को रनिंग पे जोड़िए या स्टार्टिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए इसमें एक तार और है, ध्यान से समझिएगा, एक तार इसमें और है जो कि बजर का तार है। किसका है? बजर का वायर है। तो ये जो बजर का तार है ना, ये बजर में ले जा करके जोड़ देंगे। बजर मतलब क्या होता है? अलार्म। क्या होता है कि ये किस लिए लगाया जाता है, देखिए समझा दूँ आपको थोड़ा सा। जब वॉशिंग मशीन कपड़े को धुल लेती है तो जब उसमें थोड़ा सा 5-6 सेकंड का टाइम बच जाता है तो वहाँ पे ये टाइमर इस बजर को भी सप्लाई दे देता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारी वॉशिंग मशीन कपड़े को धुल चुकी है, हम कपड़े को निकाल लें। तो यही बजर का काम होता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद देखिए फेज का तो काम एकदम ख़त्म हो गया। अगर न्यूट्रल सिर्फ दे देते हैं ना सबको तो ये काम करना शुरू कर देंगे। तो चलिए न्यूट्रल फटाक से दे देते हैं, हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई। तो अब यहाँ पे न्यूट्रल देना कहाँ पे ये भी समझिए। देखिए जो हमारा दोनों मोटर का कॉमन वाला पॉइंट है ना, इन दोनों पे न्यूट्रल चाहिए, और एक हमारा ये जो बजर है अलार्म, इसको भी न्यूट्रल चाहिए। इन तीनों को जब न्यूट्रल मिल जाएगा तो हमारी जो वॉशिंग मशीन की वायरिंग होगी ना, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए ये हम न्यूट्रल को लाते हैं और सबको दे देते हैं बारी बारी से। तो ये न्यूट्रल वाला तार हमारा है, ये सबसे पहले दे देते हैं बजर में, और फिर यहीं से आउट करा करके अपने दोनों मोटर के कॉमन वाले पॉइंट पे ये दे देते हैं। यहाँ पे दे दिए कॉमन वाले पे, फिर यहाँ से आउट करा करके ये जो हमारा कॉमन वाला पॉइंट है यहाँ पे भी दे देंगे। तो ये हमारी वायरिंग इस तरीके से हो जाती है कंप्लीट एकदम। ये बहुत ही इजी है। देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से ये हमारी जो वायरिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है वॉशिंग मशीन के। अब ये काम कैसे करेगा इसको थोड़ा सा समझिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। काम करने के लिए कैसे करेगा, देखिए सबसे पहले जब हम कपड़े को धुलने जाएंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे, इसमें मशीन में कपड़ा डालने के बाद इसी टाइमर को, वॉश टाइमर को ऑन कर देंगे। ठीक है, जैसे ही घुमा देंगे, ये 15 मिनट का टाइमर होता है, किसी किसी में 35 मिनट का भी होता है। तो ये जो टाइमर है आप पूरा फुल कर देंगे। तो जब इसको घुमा देंगे ना तो फिर क्या होगा कि ये सप्लाई देने लगेगा। देखिए यहाँ पे ये फेज तो आ रहा है इसमें, तो यही फेज क्या करेगा, एक बार रनिंग पे देगा, फिर यहाँ से उठाएगा, फिर स्टार्टिंग पे देगा। मतलब एक बार रनिंग पे एक बार स्टार्टिंग पे। तो आपको पता ही है कि जब हमारी सप्लाई रनिंग पे आएगी तो हमारा मोटर सीधा चलेगा, और जब हमारी सप्लाई रनिंग से उठ के स्टार्टिंग पे आएगी तो हमारा मोटर उल्टा चलेगा। तो यही उल्टा सीधा घूमने की वजह से हमारा जो कपड़ा ये धुलता रहता है, ठीक ना, सर्फ के मिश्रण की वजह से। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा और न्यूट्रल यहाँ से मिल जाएगा। तो ये जब न्यूट्रल यहाँ से मिला है तो रनिंग वाले पे आएगा तो मोटर सीधा चलेगा, और स्टार्टिंग वाले सप्लाई आएगी तो ये मोटर उल्टा चलेगा। इस तरीके से सीधा उल्टा ये चलता रहता है। और फिर जैसे ही कपड़ा धुल जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, कपड़ा धुलने के बाद ये जो हमारा टाइमर है थोड़ा सा टाइम बचा ही रहता है 5-6 सेकंड का, तो ये सप्लाई दे देगा इस बजर को। तो फिर ये बजर बताने लगेगा हाँ कपड़ा अब सूख चुका है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गया। और जब हमारा कपड़ा धुल जाएगा तो इसको उठा करके हमें डालना होता है हमें अपने स्पिन टब में। तो स्पिन टब में जब डाला जाता है कपड़े को तो फिर वहाँ पे डालने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो हमारा स्पिन टाइमर है इसको कर देना होता है ऑन। जब इसको ऑन कर देंगे और दरवाजे को बंद कर देंगे तो ये हमारा जो मोटर है चलना शुरू कर देगा। देखिए बता दूँ कि जब तक दरवाजे को आप बंद नहीं करेंगे स्पिन
स्टब के दरवाजे को, तब तक ये आपका जो मोटर है ये ऑन नहीं होगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये स्विच, जो डोर स्विच होती है, ये दरवाजे से कनेक्ट होता है, इसका कनेक्शन होता है इसका। तो ये जो दरवाजा जब तक बंद नहीं होगा तब तक ये दोनों पॉइंट आपस में सटेंगे नहीं, और जब दोनों पॉइंट आपस में सटेंगे नहीं तो यहाँ पे सप्लाई आउट नहीं होगी, जिससे कि मोटर नहीं चलेगा। तो जैसे दरवाजे को बंद करेंगे तो यहाँ पे दरवाजे के जरिए से ये जाकर दोनों पॉइंट आपस में सट जाएगा, और यहाँ से सप्लाई आकर के इस मोटर को मिल जाएगा, और ये मोटर हमारा चलने लगेगा। तो यहाँ पे चलिए हमने ऑन कर दी, सप्लाई यहाँ पे आ गई फेज वाली, न्यूट्रल यहाँ से मिल गया, तो ये बहुत तेज़ी से घूमेगा। बहुत तेज़ी से मतलब क्या है कि ये 1 मिनट में 2800 बार घूमेगा। आरपीएम इसका होता है 1 मिनट में 2800 आरपीएम। 2800 आरपीएम मतलब कि 1 मिनट में 2800 बार ये घूमेगा। तो जब ये 2800 बार घूमेगा मतलब बहुत तेज़ी से घूमेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल दबाव बनता है। तो सेंट्रीफ्यूगल दबाव बनने की वजह से क्या होता है, कपड़े के जो दबाव होने की वजह से उस कपड़े पे वो पानी सब दबने की वजह से पानी सब रिस इसके बाहर निकलने लगते हैं। तो इस तरीके से कपड़ा हमारा सूख जाता है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं अपने वॉशिंग मशीन की वायरिंग। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप लोग मेहनत से इसको पढ़िए, सीखिए, आप लोग एक बेहतरीन टेक्नीशियन बनेंगे, उसके बाद एक बेहतरीन अर्निंग भी करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा काम है, इसमें पैसा भी बहुत ठीक ठाक है। इसलिए आप लोग इस काम को करना शुरू करिए और मेहनत से सीखिए, और फिर उसके बाद काम करके अच्छी अर्निंग करिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली सारी की सारी वीडियो आपको मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही।